हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 पर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 5th चैप्टर पे जाने वाले हैं। सो जल्दी से इसको करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर दिया है पी, लिख लेते हैं। पैरामीटर हमको दिया है कितना, 80 मीटर दिया है बच्चों। और एरिया भी दिया है, एरिया कितना दिया है लिख लेते हैं, 400 मीटर स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इफ सो, ठीक है, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमको लेंथ और ब्रेड्थ फिर फाइंड आउट करनी है, अगर हमारी डी की वैल्यू जो भी आएगी उसके बेसिस पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमको देखो लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ दी नहीं गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। सो लेट द लेंथ, ठीक है, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो द ब्रेथ की, सो देन द ब्रेथ क्या होगी आपकी, कोई बता सकता है, बता नहीं सकता है। अब हमने यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले लेट द ब्रेथ माना था, क्योंकि कंडीशन दी गई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया लेंथ और ब्रेथ को लेकर, ठीक है, कि वो उसकी ट्वाइस है या ट्रिपल है या वट एवर इट इज। यहाँ पर हमें सिर्फ पैरामीटर और एरिया दिया गया है। यहाँ पर हम लोग लेंथ को मान सकते हैं, तो लेंथ को हमने x मान लिया है, ब्रेड्थ हमें पता करनी है। कैसे करेंगे, पैरामीटर दिया है, एरिया भी दिया। पैरामीटर का हम लोग यूज कर लेते हैं। पैरामीटर कितना दिया है, 80 दिया है बच्चों। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में l प्लस में b, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। इसका यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया है, 2 इंटू में एल को क्या माना है, x माना है, b को एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू 80 कर देंगे, और x प्लस बी इज इक्वल टू 80 डिवाइड में क्या करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, हमको निकालना क्या, b निकालना है, तो 40 माइनस एक्स, तो ये आ गया आपका ब्रेड। बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। ये आ गया आपके पास में, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई। अब हमें क्या दिया गया बच्चों, एरिया दिया गया है। एरिया क्या दिया गया है, वो दिया है 400 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अभी ऐसे लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है। इसको 400 लिखेंगे। लेंथ क्या है आपके पास में, x है। ब्रेड्थ क्या है, 40 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 400 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 40 का x और ये हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब वैल्यू को इधर ले, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 40x। ठीक है, और ये हो जाएगा इधर माइनस, इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस को बाहर रख लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास में x का स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। ब्रैकेट इधर क्लोज करेंगे, और ये जो नेगेटिव है ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इधर जाएगा। तो ठीक है, अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, x का स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है वो लिख लेंगे। x स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। 40 x के साथ में क्या है, माइनस 40 है, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 40, और ये आपकी प्लस की 400 c की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग डिस्क्रीमिनेंट निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 इंटू में ए का मतलब 1 जो वैल्यू दी है, और सी की वैल्यू कितनी है 400, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में सबको जो वैल्यू है। माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1600 आ जाएगा। माइनस में 4 इंटू में 1 करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 इंटू में 400 करेंगे तो कितना आएगा 1600 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आती है वैल्यू तब क्या होता है, रियल रूट क्या करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर, सो रेक्टेंगुलर पार्क कैन बी डिजाइन। ठीक है,
कैन बी डिजाइन, ठीक है, कैन बी डिजाइन, ओके, ये पार्क बन सकता है आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, अगर ऐसा है तो हमको इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ भी निकालनी है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, और ये अंडर रूट में आ जाएगा d, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2a, ठीक है। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यानी -40, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और बाहर माइनस अलग से रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस ये 0 है, d की वैल्यू इसको रख देंगे, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1 है बच्चों, ठीक है। इसको यहाँ पर फर्दर करेंगे, x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 अबव में आ जाएगा, इधर 0 है ये यहाँ पर, ठीक है, नीचे आ जाएगा 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया, 20 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चों 20, ठीक है, और x हमने किसको माना था, अपना लेंथ को माना था, ठीक है, ठीक है ना, x हमने किसको माना था, अपना इसको माना था बेसिकली, क्या कहते हैं लेंथ को, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास आ गई है बच्चों, कितनी आ गई है, ये आ गई है आपकी 20 मीटर, मीटर ही है ना, हाँ मीटर है, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ब्रेड्थ हो जाएगी बच्चों आपकी, ठीक है, इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स का मतलब 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो लेंथ भी 20 मीटर, ब्रेड्थ भी 20 मीटर, दोनों आ गई है। तो हमारा पार्क क्या हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर इस वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, फाइनली एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है वो खत्म हो गया है, और चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिए हैं। अगर इस पूरे चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में कोई भी समस्या है, कोई परेशानी, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इसी के साथ ये पूरा खत्म होता है, हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। और अगर कोई डाउट है आपका किसी भी क्वेश्चन में, पूरे 10th क्लास में किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको ये जानना है कि सर कहाँ आपको अप्रोच करें, कहाँ पूछे, तो सोशल मीडिया लिंक्स दिए गए हैं जहाँ पर आप मुझे अप्रोच करके वहाँ पर लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एंड सोल्व करके क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली भेजूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगाकर। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अभी मेरी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो गई ना प्रैक्टिस करते करते, पहले मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, है ना। सो अपना ख्याल रखिए, सर्दी है तो अपना ख्याल रखिए, एंड अच्छा अच्छा खाना खाइए, और 10th बोर्ड बहुत नियर है और 10th बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें, सबके अच्छे मार्क्स है, यही हमारी दुआ है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे चैप्टर 5 का 10th क्लास का CBSE बोर्ड। ओके, अपना ख्याल रखो, थैंक यू वेरी वेरी मच।